एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे ओआस टॉप 10 2017 का डे 11 है। लास्ट वीडियो में हमने एक नए कैटेगरी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था जो थी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। जो सेकंड नंबर की कैटेगरी है हमारी ओआस टॉप 10 2017 की लिस्ट में जो रिलीज़ हुई थी लिस्ट, उसमें सेकंड नंबर की कैटेगरी है। तो आज की जो लैब है हमारी वो एपीआईज़ के ऊपर है। एपीआई सिक्योरिटी आज की लैब है। तो एक बार हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। ओवर द लास्ट पास्ट फ्यू ईयर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर टू एपीआई ड्रिवन आर्किटेक्चर। एपीआई का यूज़ बहुत हो रहा है हमारे उसमें। अब मॉडर्न जो एप्लीकेशंस हमारी क्रिएट हो रही है, द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सेंसिटिव डाटा etc आर बीइंग हैंडल्ड बाय द एपीआई दीज डेज। अ मिसकॉन्फ़िगरेशन और अ वल्नरेबिलिटी is all an attacker needs to do significant damage। ठीक है। इन दिस लैब वी विल टेक अ लुक एट हाउ अ प्रोग्रामिंग फ्लॉ इन द एपीआई कुड बी लिवरेज्ड टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो एपीआई में हमारी जो है वो एक फ्लॉज है, मिला है, जिससे जिसको जिसकी हेल्प से हम बाईपास करेंगे हमारा ऑथेंटिकेशन। गोल हमारा है बाईपास द ऑथेंटिकेशन एंड रिट्रीव द डिटेल्स ऑफ ऑल यूज़र्स। ठीक है। उस वेब एप्लीकेशन के यूज़र्स की हम डिटेल को फाइंड आउट करेंगे, और जो आज की वर्नेबिलिटी फाइंड आउट हुई है वो एपीआई में हुई है। ठीक है। एक प्रोग्रामिंग फ्लॉ हमें मिला है, उसको लिवरेज करके उसकी हेल्प से हम बाईपास करेंगे ऑथेंटिकेशन और रिट्रीव करेंगे डिटेल्स ऑफ ऑल यूज़र्स। बहुत इंटरेस्टिंग लैब है ये। तो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एपीआई, एक ओवरव्यू हम एपीआई का मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है, रूल्स होता है और टूल्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए विथ ईच अदर। ठीक है। ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं या रूल्स होंगे या टूल्स होंगे जो अलाउ करेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए विथ ईच अदर। ठीक है। और ये डिफाइन करता है मेथड्स को और डाटा स्ट्रक्चर को जो कि डेवलपर का यूज़ होता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। और हमारे जो एपीआईज होते हैं वो यूज्ड होते हैं इनेबल करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को, जिससे कि सब वर्क करे टुगेदर। ठीक है। इवन वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेवलप्ड हुए हों या यूज़ कर रहे हों बैकएंड में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर रहे हो, तब भी वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। ठीक है। अब ये एपीआई जो होती है ना, ये क्लासिफाइड होती है डिफरेंट टाइप्स की बेस्ड ऑन द पर्पज। अपने पर्पज के हिसाब से ये क्लासिफाइड होती हैं डिफरेंट टाइप से। जैसे एक होती है हमारी वेब एपीआईज। ठीक है। तो ये जो एपीआईज होती है ये एक्सेसिबल होती हैं इंटरनेट यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये अलाउ करती है एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए रिमोट सर्विसेज और डाटा सोर्सेज से। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम, रेस्टफुल एपीआईज होते हैं, ग्राफ क्यूएल एपीआईज होते हैं, सोप एपीआईज होते हैं। ये सारी एपीआईज होती हैं वेब एपीआईज। फिर एक हमारा लाइब्रेरी एपीआईज आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआईज आते हैं। ये एपीआईज हमें प्रोवाइड करती हैं एक वे एप्लीकेशन का इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है। तो ये हो गई। हमारे पास डाटाबेस की एपीआईज होती हैं, ये अलाउ करती है एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए डाटाबेसेस से, जो जिससे ये प्रोवाइड कराती है हमें एक वे क्वेरी करने के लिए, जैसे इंसर्ट होती है, अपडेट होती है, डिलीट होती है डाटा करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी एपीआई हार्डवेयर एपीआईज होती हैं, रिमोट एपीआईज होती हैं। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स की एपीआईज होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो अगर हम सिंपली वे में, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं एपीआई का, मैं कि एपीआई मैकेनिज्म कैसे यूज़ होती है। जैसे
हमारे पास एक वेदर ब्यूरो होता है, ठीक है। वेदर ब्यूरो का एक सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल, एक वेदर जो मौसम की जानकारी देता है हमें, उसका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है हमारे डेली वेदर डाटा को। ठीक है, तो एक जो ब्यूरो होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे एक सिस्टम होगा जो हमारे डेली जो क्लाइमेट जो वेदर का डाटा है वो स्टोर करता है। तो अब क्या होता है, जो हमारे पास फ़ोन्स में वेदर को जो शो करती है हमारे एप्लीकेशन होती है, तो वो एप्लीकेशन एपीआईज के थ्रू उस डाटा उस सिस्टम से डाटा कलेक्ट करती है और अपडेट करते हैं आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है वेदर करके। तो इस तरीके से एपीआईज का यूज़ होता है। दोनों हमारे डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिफरेंट यूज़ हो रही है, पर वो डाटा कलेक्ट इंटरेक्ट करता है उनसे और डाटा को डिस्प्ले कराता है हमारे फ़ोन में। जो हमारी एप्लीकेशन होंगी, एक वेदर की एप्लीकेशन आती है फ़ोन्स में, तो वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करके इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कराता है। तो ये काम होता है हमारे एपीआईज़ का। ठीक है, तो अब हम अपना लैब को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें एक यूआरएल दिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन कर देते हैं। आज हमारा सीएलआई का ही काम है पूरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ल करता हूँ मैं यूआरएल को, कर्ल स्पेस। कर्ल कमांड के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ इंफॉर्मेशन हो रही है। द एपीआई एक्सेप्ट अ जेसन पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, जेसन में पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है एपीआई। द जेसन मस्ट कंटेन द टोकन एंड द यूजर नेम एट्रीब्यूट। तो जो जेसन रिक्वेस्ट है उसमें दो एट्रीब्यूट है, एक टोकन और दूसरा है यूजर नेम। टू फेच डिटेल ऑफ ऑल यूजर, प्लीज सेट द वैल्यू ऑफ यूजर नेम एट्रीब्यूट टू स्टार। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कह रहा है अगर आपको फैच करनी है सारी डिटेल्स यूज़र की, तो हमें यूज़र नेम जो एट्रीब्यूट है उसको स्टार शो कर, स्टार वैल्यू उसमें एंटर करनी है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है और हमारा जो गोल है वो भी यही है, डिटेल्स बाईपास द ऑथेंटिकेशन एंड रिट्रीव द डिटेल्स ऑफ ऑल यूज़र्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले हमें जैसे इसने बताया था जेसन फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट जेसन की। तो एक हमें जेसन फाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर पहले, और उसमें हमें ये दो एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। तो एक बार मैं क्रिएट करता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं, वी आई करता हूँ और फाइल का नाम हम दे देते हैं परम डॉट जेसन। वी आई कर दी। इंसर्ट मोड के लिए आई प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम, दो हमें एट्रीब्यूट करने थे, टोकन। टोकन एट्रीब्यूट की वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं रैंडम, 1 2 3, 2 1 2 3 रख लेते हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा डालते हैं, नीचे आ जाते हैं। सेकंड जो हमें वैल्यू करनी है, कौन सा एट्रीब्यूट था, यूज़र नेम। यूज़र नेम करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कोलन। यहाँ पर अब हमें कोई भी वैल्यू डालनी है, हम कोई भी यूज़र नेम दे देते हैं, बॉब दे देते हैं। बॉब दे दिया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये क्लोज हो रहा है हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये क्लोज है। एस्केप WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो ये हमारी क्रिएट हो गई फाइल। तो अब हमें क्या करना है, सेव हमने कर दी फाइल, अब हम सेंड करेंगे एक जेसन पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी एपीआई को। ठीक है, तो उसके लिए कर्ल कर लेता हूँ स्पेस, यहाँ पर से मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं यूआरएल। अब स्पेस
-d स्पेस @ जो हमारी फाइल थी परम ही थी, परम.json ठीक है, ये हमारी फाइल है। तो अब हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है हमें। इनवैलिड टोकन कह रहा है ये, तो हमको एक एरर मिल गया, इनवैलिड टोकन। ठीक है, इनवैलिड टोकन तो एक बार मैं फिर से मॉडिफाई करता हूँ उसको। vi परम.json गए, आई दबाए इंसर्ट मोड में। तो अब हम करते हैं जेसन रिक्वेस्ट, यूज़र नेम एक बार मैं स्टार कह रहा था, वो इसको चेंज करके स्टार करते हैं। एस्केप टू WQ सिमेट्री मार्क एंटर, फिर से हम रन करते हैं। फिर से हमें इनवैलिड टोकन मिल गया एरर। ठीक है, अब इसका एक बार हम यूज़र नेम हटा के देखते हैं, इंसर्ट। ऐसे ही ट्राई करके आपको भी आएगा, एरर आते हैं शुरू में। ठीक है, इसमें मैं टोकन हटा देता हूँ, अगर यूज़र नेम हटा देते हैं इसमें हम। खाली टोकन में रखता हूँ, एस्केप WQ एंटर, फिर रन करते हैं। तो यहाँ पर इसने एक हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी उसने एक रिटर्न करा एक एरर। एरर है यूज़र नेम, ठीक है ये है। पर इसके साथ साथ ना हमको एक और API रिवील्ड हुई है हमारी, ये जो है ये, इसका यूज़ करते हैं हम। इसको कॉपी करता हूँ मैं। अब हम इंटरेक्ट करते हैं इस वाली API के साथ, और अपना यूज़र नेम का यहाँ पर देखो पैरामीटर दे रखा है ना, एट्रीब्यूट, इसको पास करते हैं अब। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ इसे मैं, कर्ल करता हूँ। जो नया वाला है हमारा उसको पेस्ट करते हैं। यूज़र नेम में यहाँ मैं डालता हूँ बॉब, जो हमने पहले यूज़ करा था, और इसको डाल के हम एंटर करते हैं। तो हमें पास आउटपुट कुछ नहीं आया। ठीक है, पर यहाँ पर इसने bypass all the in this lab we will take a look at how flaws in the API could be limited by bypassing the application। ठीक है, तो हमें शुरुआत में उसने कहा था, जब हमने कल किया था URL को, तो हमें इन्फॉर्मेशन कुछ मिली थी, जिसमें उसने बताया था कि दो एट्रीब्यूट है इसमें, यूज़र नेम और टोकन। और उसमें लिखा था अगर थर्ड वाला जो था स्टार, हम अगर यूज़र नेम में यूज़ करेंगे तो हमारी जो है डिटेल्स पैच हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर स्टार मैंने लगाया यूज़र नेम में, और यहाँ पर हमें फ्लैग रिवील हो गया हमारा। ठीक है, और ये यूज़र नेम पासवर्ड हो गए। तो आउटपुट में हमको डिटेल मिल गई सारे यूज़र्स की। तो ये सारी डिटेल्स है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारे उस वेब एप्लीकेशन के यूज़र्स की हमें डिटेल्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, ये चीज़। ठीक है, जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्टिव था कि टू डिटेल्स ऑफ ऑल यूज़र्स वी हैव टू फैच द डिटेल्स ऑफ ऑल यूज़र्स। तो ये सारे यूज़र्स की डिटेल जो है वो रिवील्ड हो गई। तो हमें करना क्या पड़ा, यूज़र नेम जो एट्रीब्यूट था उसमें स्टार था, और वो हम जब कर्ल कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन फैच कर रहे थे उस URL से, तो हमको उस इन्फॉर्मेशन जो फैच हुई थी उसमें हमें मिला कि यूज़र नेम जो एट्रीब्यूट है उसमें हम स्टार अगर पास करवाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी जो डिटेल्स है यूज़र की वो रिवील हो जाएंगी। तो यहाँ पर सारे जो इस वेब एप्लीकेशन में यूज़र्स होंगे उन सारे यूज़र्स की डिटेल्स हमारी रिवील हो गई। जो हमारा लास्ट में अल्टीमेट गोल था वो कंप्लीट हुआ।
तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग फ्लॉज का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हैं। हमने ऑथेंटिकेशन बाईपास करा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी थी, सेंसिटिव डाटा था, ये सब सेंसिटिव डाटा हुआ जो हमारा रिवील हो गया खाली एक प्रोग्रामिंग फ्लॉ से। तो ये सब चीज़ एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट डेवलपर से कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उनसे इतनी सीरियस एक वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। तो इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही हमें चीज़ें लाइव करनी चाहिए, प्रोडक्शन में लानी चाहिए। ये सारी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए पहले, बिफोर वो प्रोडक्शन में लाइव हो। तो ये लैब जो है मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।